नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। हालांकि इसकी जो वैकेंसीज रहेगा आपका सऊदी अरब में, बट इसका इंटरव्यू आपका इंडिया में ही होने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू सेलेक्ट होने के बाद आपको सऊदी अरब भेजा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग बहुत तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी जो है नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर देख सकते हो, वांटेड फॉर सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरब में इसका जो वैकेंसीज आया है। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो डेजिग्नेशन क्या क्या रहेगा, इसमें बहुत तरह की डेजिग्नेशंस है। इसमें जो आपका वैकेंसीज रहेगा दोस्तों, मेंटेनेंस कंपनी फॉर पावर प्लांट्स। ठीक है, तो पावर प्लांट्स की जो मेंटेनेंस की जरूरत है, इसके लिए बहुत तरह की मैन पावर यहाँ पर हायरिंग किया है, जिसमें ITI डिप्लोमा BTech के लिए कैंडिडेट इसमें जरूरत है। ठीक है, और इसमें जो है शॉर्ट टर्म की वैकेंसीज रहेगी, यानी कि 3 मंथ टू 6 मंथ ड्यूरेशन की एज आपका शॉर्ट टर्म की जॉब रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुल टाइम जॉब नहीं है, एक तरह से मान सकते हो। आप यहाँ पर अगर जॉब कर लेते हो और इनकी परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा रहता है तो आपको हमेशा जॉब मिलते रहेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से आप इसका जो है भाग ले सकते हो। कैसे आपका इंटरव्यू के लिए जाना है, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या इनके ईमेल एड्रेस दिया है, आप इनको ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, अपने इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्री में अगर जॉब करना अगर इंटरेस्ट रखते हो या जाना चाहते हो इन फ्यूचर कभी भी, तो सबसे पहले अपना खुद का पासवर्ड जरूर बना लीजिएगा। क्योंकि जो कंपनी हायर करेगी और कंपनी द्वारा जो पासवर्ड वीज़ा वगैरह बनाता है, तो वो किसी ना किसी टर्म में आपको ऐसे कभी भी, जैसे आप 1 साल के जाते हो, 2 साल के जाते हो, तो उसके बाद आपका जो वो क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसलिए सबसे पहले अपना एक पासवर्ड जरूर होना चाहिए। ये इनके द्वारा भी बना सकते हो, बट इनके जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, अगर इंडिया में खुद बनाते हो तो आपका जो है वो हमेशा पार्ट टाइम एज इन फ्यूचर कभी बहुत टाइम तक वो काम आने वाला है। लेकिन अगर कंपनी को थ्रू बनाते हो तो उसका जो शॉर्ट टर्म, जब तक उनका कंपनी का डील है तब तक आपका वो वर्क करेगा। इस तरह से आप एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। दूसरी बात, जब भी अदर कंट्री में अगर जाते हो तो उसमें वीज़ा लगता है। ठीक है, वीज़ा भी आपको जो है आपका जो है 2-3 तरह से बनता है। ठीक है, एक तो वीज़ा आपका टूरिस्ट के लिए बनता है, जैसे आप कोई कंट्री जा रहे हो घूमने के लिए तो एज ए टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। दूसरी जो वीज़ा आते हैं एज ए जॉब के लिए जाता है, बिजनेस वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी द्वारा जो, जब भी आप कोई कंपनी अगर सेलेक्ट हो जाते हो और फॉरेन कंट्री के लिए, तो उनके द्वारा जो वीज़ा देता है, तो वो वीज़ा को आपको जरूर वेरीफाई करना है कि वो वीज़ा एज अ बिजनेस पर्पज़ के लिए है या एज ए टूरिस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर देखना है, क्योंकि आप अगर टूरिस्ट के वीज़ा लेके जाते हो, बिजनेस के लिए अगर जॉब के लिए जाते हो, अगर किसी तरह से आपका चेकिंग होता है और पकड़ा जाते हो, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप जॉब पर्पज़ से जाते हो तो हमेशा जो है जॉब पर्पज़ का जो वीज़ा बनता है वो वीज़ा आपको बनाने हैं। अगर आप एज ए टूरिस्ट के माध्यम से जाते हो, टूरिस्ट के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो आपका टूरिस्ट वीज़ा बनता है। तो ये चीज़ें आप, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसकी तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके डिटेल्स बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर वाइज दिया है और यहाँ पर पोजीशन दिया है। तो यहाँ पर बहुत तरह की पोस्ट है। देखिए, ITI के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट साइट मैनेजर स्ट्रीम एंड टर्बाइन ओवरहॉलिंग के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया, पावर प्लांट मेंटेनेंस के लिए वैकेंसीज है। तो इसमें आपको पावर प्लांट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट साइट मैनेजर बॉयलर्स एंड एनुअल इंस्पेक्शन रिपेयर के लिए है। उसके बाद प्लानिंग इंजीनियर मैकेनिकल विद MS प्रोजेक्ट टर्मिन प्रीमेरा ऑन एल्स के लिए है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल इंजीनियर पावर प्लांट्स के लिए है। उसके बाद टर्बाइन जनरल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। उसके बाद टर्बाइन एक्सिलरी इंजीनियरिंग के लिए है। बॉयलर मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसीज आपको रहने वाले हैं, जिसमें आपका ITI जो है, जितना भी इंजीनियर से रिलेटेड पोस्ट है वो आपका डिप्लोमा और BTech रहने चाहिए। उसके बाद जनरेटर T&C इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉरमैन के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। तो यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल फॉरमैन के लिए, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल टेक्नीशियन के लिए, जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्टेज है वो ITI वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। स्टोर कीपर हैव MS ऑफिस एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो भी आप जा सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएट वगैरह आप हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। परमिट रिसीवर हैव SAP या MS ऑफिस एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सॉरी। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल कोऑर्डिनेटर के लिए भी पोस्ट यहाँ पर दिया है, जिसमें आपको MS ऑफिस वगैरह आपको वर्क करना आना चाहिए। उसके बाद रीगर लेवल 2 की वैकेंसी से सर्टिफाइड आपको रीगर में होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर क्रिफ्टेड के लिए सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए, फोर्कलिफ्ट वगैरह आपको जो ऑपरेट करना आना चाहिए, फोर्कलिफ्ट वगैरह। ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर के लिए भी होना चाहिए। इसके लिए आपको क्रेन ऑपरेटर की जो भी पोस्ट है उसको जो हैवी व्हीकल्स का जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद बॉयलर मैकेनिकल फॉरमैन स्टैटिक के लिए है, बॉयलर मैकेनिकल रोटरी फॉरमैन एक्सर्ली वेंस के लिए है। और उसके बाद टर्बाइन एक्सर्ली फॉरमैन के लिए है, टर्बाइन वाल्व्स फॉरमैन के लिए है। उसके बाद टर्बाइन मैकेनिकल फॉरमैन के लिए है। उसके बाद जनरेटर मैकेनिकल फॉरमैन के लिए है। उसके बाद जनरल मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए है, टर्बाइन मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए है, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज है। उसके बाद जनरेटर मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद देखिए बहुत तरह की यहाँ पर पोस्ट है, टर्बाइन वाल्व्स मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए है, बॉयलर मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए है, और HSE ऑफिस नी बोस के लिए है। उसके बाद स्ट्रक्चरल वेल्डर के लिए, वेल्डर जो ITI की है, वेल्डर ट्रेड से ही आपके पास वेल्डर का काम वगैरह अच्छा से आता हो, एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। AP आर्गन वेल्डर के लिए, बॉयलर प्रेशर पार्ट्स के लिए। उसके बाद पाइप फिटर फैब्रिकेटर बॉयलर प्रेशर पार्ट्स के लिए, आपने फिटर वगैरह से किए तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। SW डेलनेशन प्लांट टेक्नीशियन, SF RO इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर है। गैस टर्बाइन फॉरमेंस के लिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद गैस टर्बाइन टेक्नीशियन के लिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाला अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वर्कशॉप मशीनिस्ट, तो ITI मशीनिस्ट वगैरह से किए या फिटर वगैरह से, और आपको लेथ मशीन या कोई भी वर्क मशीन वगैरह आपको चलाना आता है, ग्राइंडिंग मशीन, बोरिंग मशीन वगैरह या बॉयलर मशीन वगैरह, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों, ये जो हायर करेगी आप यहाँ पर देख सकते हो, अमोजा ओवरसीज रिक्वायरमेंट करके है, ये इसका कंसिस्टेंसी है और इसके द्वारा आपको हायर करी जाएगी। ठीक है, देखिए इसका ऑफिस है यहाँ पर देख सकते हो, नंबर 120 ग्रीन वे रोड, राजा अन्नामलपुरम, चेन्नई में इसकी जो है जो ब्रांचेज है वहाँ आप अगर जाके इंटरव्यू दे सकते हो मंडे टू सैटरडे। आप इस ऑफिस में नहीं जा पाते हो तो आपको अपने जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है इंटरव्यू आप दे सकते हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इनके व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो, या इनकी ईमेल एड्रेस दिया है और इनकी वेबसाइट भी है। ठीक है, तो चाहे तो आप इनकी जो है वेबसाइट से भी जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, इनकी वेबसाइट भी दिया गया है। ठीक है, आप इनको वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हो या इनकी व्हाट्सअप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अदर जानकारी के लिए आप इनसे बात कर सकते हो इन फ्यूचर, जो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो दूसरे कंट्री में जाने के लिए तो आप इनसे बात करके कर सकते हो। आगे की प्रोसेस आपको इनके माध्यम से पता चलेगा कि आपको वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फॉरेन कंट्री में जाने से पहले अपना एक पासपोर्ट जरूर बनाना चाहिए। और जो भी कंपनी द्वारा जो बनाता है, तो मैंने पहले बताया कि कंपनी द्वारा जो बनाता है तो उनके कंपनी के जब तक आपके पास डील रहेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जब आप उनके कंपनी में वर्क करेंगे तब तक वो चीज़ें काम देंगी। आप जैसे वहाँ से जो छोड़ देते हो, स्विच डाउन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो आपके सारे चीज़ें जो है आपका जो ऑटोमेटिक बंद कर दी जाती है। तो इसलिए अपना एक खुद का पासवर्ड वगैरह नहीं चाहिए। और वीज़ा तो खैर आप जब भी जाओगे तो वीज़ा बन जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपके पास अपना पासवर्ड रहता है तो अच्छा रहता है। ठीक है, और ये कंपनी द्वारा भी बनाते हैं क्योंकि ये सर्टिफाइड और वेरीफाई होते हैं, और तो उनके द्वारा भी बन जाता है। तो इनकी जो प्रोसेस होते हैं आप इनसे बात करके भी जान सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया है। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपको अगर विदेश में जॉब से रिलेटेड
कोई भी ITI हो, डिप्लोमा हो, BTech हो, अगर जॉब चाहिए तो इस तरह से मैं नोटिफिकेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करता रहूँगा इन फ्यूचर। कभी भी इस तरह से रिलेटेड हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।